सभी लोगों को गुड इवनिंग और शुभ संध्या। दिन ढलने वाला है और घर वालों ने मुझे पानी लेने भेज दिया 9। एक थोड़ा सा भी है दिन बचा हुआ तो जा रहा हूँ, पर डर भी लग रही है क्योंकि पहाड़ में भालू, बाघ, तेंदुए सब आ रहे हैं लेकिन फिर भी जा रहा हूँ। देखिए जाने वाले रास्ते ऐसे हो गए, पूरे खेत बंजर, और सामने वाला इलाका दिख रहा है कि सब जंगलों में आग लग चुकी है और यहाँ से नीचे 5-6 खेतों से नीचे बिल्कुल अकेले जाने लायक नहीं है। तो थोड़ा सा हिम्मत दिखाई मैंने पानी लेने जाने के लिए। कल की न्यूज़ आई थी एक कि कंटामिनेटेड वाटर जो है कंज्यूम करने से कई लोगों की डेथ हो गई, और डाटा आज भी कहता है कि हमारे पास ऑल ओवर वर्ल्ड में जो ड्रिंकिंग वाटर है वो लगभग 2% के आसपास है, उससे भी कम। और ये तो अभी बहुत पुरानी सर्वे है, अगर नया डाटा निकाले तो शायद जो है बहुत कम अमाउंट में होगा। बट हमारे पास कई ट्रेडिशनल पहाड़ों में कई जो है पानी के स्रोत बनाए गए हैं जिनको हम नॉर्मली नहले या धारा कहते हैं। तो ये है हमारा नहला। और इस बांस के पेड़ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। जब मैं छोटा था तो मेरी अम्मा कहती थी कि मेरी दादी अम्मा कि जब वो शादी करके आई थी गांव में, आई थिंक एट द एज ऑफ 12 या 13 साल, क्योंकि उस टाइम पे शादी जल्दी हो जाया करती थी, तो उन्होंने इस पेड़ को एज इट इज़ ही देखा। मतलब ये पेड़ लगभग अप्रॉक्स, जहाँ तक मेरा हिसाब कहता है, ये पेड़ अपने आप में आई थिंक होना चाहिए शायद 150 साल से प्लस। और हमारे गांव का सबसे एजेड अगर लिविंग कोई चीज़ है तो वो यही है। ये बांस का पेड़ है, और एक बांस के पेड़ की एक क्वालिटी होती है कि ये ना अपने आसपास जो है जो हमारा रेन वाटर जो ज़मीन में एब्जॉर्ब होता है उसको जो है ये अपने आसपास जो है ट्रैप करके रखता है। और एक अंडरग्राउंड वाटर का एक लेवल इसके जहाँ पर बांस के पेड़ पाए जाते हैं वहाँ पर थोड़ा सा जो है नमी अच्छी पाई जाती है। इसलिए आपने देखा होगा जहाँ भी बांस के जंगल होते हैं वहाँ थोड़ा ठंडक रहती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी एडेप्टेशंस होती हैं जिससे कि वाटर का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो जहाँ भी ऐसे बांस के पेड़ पाए जाते हैं इन सब का जो है उस एरिया में वाटर की बड़ी अच्छी अवेलेबिलिटी रहती है। तो यह है हमारा नहला। और कई गाँवों में तो आप लोगों ने जो है पाइपलाइन सप्लाई से जो है पानी, हर घर नल हर घर जल, वैसे उस पर जल रोज़ आता नहीं है लेकिन हर घर नल हर घर जल वाली योजना से जो है अब नलों से पानी कंज्यूम करना शुरू कर दिया है। और ये हमारे ट्रेडिशनल नहले हुआ करते थे। अब इनको नॉर्मली कोई भी इतनी ज़्यादा ना ही देख रेख देता है और ना ही इनको जो है डेली यूज़ में लेके आता है। लेकिन अभी हमारे गांव में तो अभी ये नहला चालू है और मैक्सिमम टाइम पे हम तो अभी भी जो है यही पानी यूज़ करते हैं। और अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर है, मिनरल वाटर कह सकते हैं। मतलब बिस्लरी तो फेल है। थोड़ा आपको इस पेड़ को दूर से दिखाता हूँ, काफ़ी बड़ा पेड़ है। इसकी कई टहनियाँ टूटते हुए तो बचपन से हमने देखी है। और एक टाइम ऐसा होता था कि कई बार हमारे गांव में मतलब एक पाइपलाइन आती है पानी की सप्लाई की नेतना से, तो कभी कभी जो है वो लाइन का पानी 15 दिन 20 दिन के लिए बंद हो जाता था। तो तब हम क्या मतलब पूरा गांव इसी नहले के भरोसे जो है रहता था। मतलब ये नहला वैसे खाली हो जाता, लेकिन इसमें एक अंडरग्राउंड वाटर का थोड़ा सा सोर्स रहता था जिससे कि आधा घंटा 1 घंटे में जो है आपका पानी ये देता था। और मैंने कभी भी इस नहले को पूरा खाली नहीं देखा आज तक। और पीछे देखिए काफ़ी बड़ा पेड़ है वो बांज का। और एक टाइम पे हम 15-20 दोस्त यहीं पर जो है मंडली जमाया करते थे, पर अब क्या करें, अब तो गांव में दोस्त ही नहीं है, दोस्त सब चले गए परदेश। ये हमारे गांव का भूमिया मंदिर,
मतलब पहले यहाँ पर केवल पत्थर का बना हुआ भूमिया मंदिर था, फिर जिसको हमने मॉडिफाई करके कुछ इस तरह से टाइल्स वाला बना दिया। लेकिन यहाँ मंदिर तक तो तब भी ठीक है। अब देखना इधर वाली बेल्ट पे, ये यहाँ से नीचे कम से कम 5-6 खेत तक पूरे ऐसे बंजर हो चुके हैं कि यहाँ ना कभी भी आपको दिन में चलते हुए सूअर मिल जाए, बाघ मिल जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और अभी शायद आपको तो मैं यहाँ से दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन 1-2 जंगली मुर्गियाँ वहाँ घूम रही हैं। तो ये है पहाड़ों की हालत। और एक टाइम पर इसी तीसरे चौथे खेत में हम यहाँ क्रिकेट खेला करते थे अपने बचपन में, दोस्तों के साथ। दिन भर हमारे गाय बछिया यहीं वाले रहती थी और हम यहाँ जो है क्रिकेट खेला करते थे। बट अब आज तो यहाँ आने लायक ही नहीं हो गया। तो ये है हमारे गांव का भूमिया मंदिर। ये पूरा इलाका पूरा बंजर है। अब ये खेत किसी ने बो नहीं रखे। एक टाइम पर इन खेतों में जो है खेती हुआ करती थी, बट आज अब इस खेतों में कोई नहीं, क्योंकि गांव में अब है ही नहीं कोई करने वाला। फिर मोदी जी ने 5 किलो राशन भी दे दिया, तो अब ज़रूरत क्या है खेती करने की। और वहाँ दिन ढल रहा है नीचे की तरफ, सामने वो टॉप रहा नैतना का। और ये हमारे आसपास के गांव। और एक चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रही है, देखो सामने धुआं उड़ता हुआ दिख रहा होगा, ये समझ में नहीं आ रही, पता नहीं विंटर में जंगलों में कैसी आग लग रही है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद ही लगा रहा है या जो है क्लाइमेट चेंज ही ऐसा हो गया है कि जो है आग अब दिसंबर जनवरी में ही लगने लगी है। हर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट तो है। अच्छा चलिए, यहाँ तक तो मैंने आपको ब्लॉगिंग वाली चीज़ दिखा दी, बट एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूँ और मैं कोई ब्लॉग बनाने के पर्पज़ से ये वीडियो शूट भी नहीं कर रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ना ये कोई ब्लॉगिंग के हिसाब से ये वीडियोज़ नहीं बना रहा। मैं एक्चुअल में थोड़ा सा एक चीज़ को लेकर थोड़ा सा सीरियसली टेंस हूँ। वो इसलिए कि 25 साल हो गए इस पहाड़ी राज्य को बने हुए। उत्तराखंड यूपी से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया, और बनाने का पर्पज़ ये था कि जो है यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से यहीं की जो है लोकल्स की गवर्नमेंट हो और यहाँ की ज़रूरतों को देखते हुए विकास किया जा सके। बट 25 सालों के उत्तराखंड में मुझे तो कोई खासा विकास देखने को नहीं मिलता, क्योंकि विकास का मतलब रोडें खोद देना या घर घर नल, पानी का नल लगा देना विकास नहीं है। क्योंकि अगर एक्चुअल में उन जिन गाँवों से मिलकर ये उत्तराखंड बना हुआ है, अगर उन गाँवों में लोग ही नहीं हैं, अगर वहाँ रहने वाला ही कोई नहीं होगा, तो वहाँ दी गई रोडें या वहाँ घरों घरों पर लगाए गए नल या रास्तों में लगाई गई स्ट्रीट लाइटें वो किस काम की आएंगी। और मैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे को तो एक फ़िक्र ये भी है कि एक्चुअल में हमें एजुकेशन ऐसी एजुकेशन क्या दे पा रही है कि हम 12 साल 15 साल अपने इस जो है पहाड़ में हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, बीटेक अलग अलग डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन लास्ट में हमें जाके जो है किसी न किसी शहर में ही जो है जॉब्स करनी पड़ रही हैं या वहाँ अपना कुछ काम देखना पड़ रहा है। तो क्यों हमारी एजुकेशन ऐसी नहीं है कि जिससे कि कुछ ऐसी स्किल यहाँ के हिसाब से सिखाई जाएं आने वाली जनरेशन को, जिससे कि ये कह सकें हम कि हाँ जो कमिंग जनरेशन होगी वो एटलीस्ट यहाँ पर जो है अपना जीवन यापन भी कर पाएगी और अच्छी लाइफ जो है यहाँ पर सस्टेन कर पाएगी। क्योंकि देखिए 2 चीज़ें आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते पहाड़ों में। एक तो जो है आपकी हवा बहुत अच्छी है, मतलब इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है रहने के लिए, और साफ़ पानी है, साफ़ हवा है। यही मेजर चीज़ें चाहिए होती हैं जो एक्चुअल में बॉडी को काम करने के लिए सही से चाहिए। और किसको जिम्मेदार ठहराएंगे इन चीज़ों के लिए? कितनी सरकारें आई, कितनी चली गई, और ऐसा भी नहीं है। हर एक लोकल लेवल पर भी अलग अलग जो है गवर्नमेंट बॉडीज़ बनी हुई हैं, जो है अलग अलग पद बने हुए हैं, लोगों को जिम्मेदारियां दी जाती हैं, चुनाव होते हैं, लेकिन उनका परिणाम क्या है? मतलब जब लाखों का बजट जो है गाँव के लिए आवंटित होता है, पैसे आते हैं या जो है स्टेट को जो है सेंट्रल से जो है फंड मिलता है, पर उनसे जो है कोई चीज़
यहाँ बेटर होती हुई नहीं दिखती। और जो है गांव में लोग नहीं बच रहे हैं, डे बाय डे पलायन हो रहा है, तो फिर वो उस बजट का या वो 12 साल 15 साल दी जाने वाली एजुकेशन का क्या मकसद रह गया। तो मैं केवल आपको एक अवेयरनेस के तौर पर ये चीज़ें बता रहा हूँ कि एक्चुअल में थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं, आप स्कूलिंग कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या एक्चुअल में अगर आप बाहर कहीं जॉब भी कर रहे हैं, तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोचिए कि एक्चुअल में हमारे साथ ना कंडीशन बड़ी ऐसी हो जाती है कि हम 12 साल 15 साल पहले अपने पहाड़ में देते हैं अपनी स्कूलिंग को, अपने कॉलेज को, और उसके बाद फिर हम शहर की तरफ मूव करते हैं फॉर सर्चिंग जॉब्स और एनी लिवलीहुड, जो भी हमें जीने के लिए ज़रूरी है उस काम के लिए। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते तो हमें ना एक चीज़ पता चलती है कि एक्चुअल में अब जो शुरुआत हो रही है फिर से जीरो से हो रही है। क्योंकि पहाड़ों में जो 15 साल में आपने काम किया या आपने जो चीज़ें सीखी, आई थिंक मेरे हिसाब से उसके 1 या 2% भी चीज़ें आपकी जो है शहर में पहुंचने पर काम नहीं आती। क्योंकि आपने यहाँ लैंग्वेज पहाड़ी सीखी होगी, आपने जो है कुमाऊनी सीखी होगी, तो वहाँ किसी को कुमाऊनी नहीं समझ में आती। आपने यहाँ जो है पानी लाया होगा, आपने जो है घर के और फिजिकल वर्क किए होंगे, एग्रीकल्चरल वर्क किया होगा, बट इसका जो है आपके शहर में किए जाने वाले काम से कोई लेना देना नहीं है। और वहाँ काम आने वाली चीज़ें हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। तो बड़ा ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट है कि हमारे पास डिग्रियां तो आ रही हैं, हम 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, बीटेक, बीएससी, अलग अलग डिग्रियां तो हम ले रहे हैं, बट हमारे पास नहीं आ रही है। तो वो चीज़ है स्किल। और मेरे ख्याल से मुझे भी लगता है कि अगर आपके पास स्किल है तो आप जो है, अगर डिग्री होल्डर नहीं भी हैं तब भी आप जो है ईज़िली सस्टेन कर सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए, अभी पहाड़ों में ना क्या कंडीशन हो रही है कि पहाड़ों में पहाड़ का जो गांव का रहने वाला पर्सन है वो तो गांव में अवेलेबल नहीं है, पर बाहर से, चाहे वो यूपी से हो, बिहार से हो, या अदर स्टेट से हो, वहाँ से जो भी कुछ स्किल बेस्ड काम जानते हैं वो जो है यहाँ आकर पहाड़ में आकर अच्छी कमाई कर रहे हैं, और वो अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं, और कुछ साल यहाँ रहने के बाद जो है वो यहीं के निवासी भी हो जा रहे हैं। और मैं इस चीज़ को इसको कोई गलत नहीं जस्टिफाई करूँगा, क्योंकि ठीक है, अगर हम नहीं करेंगे तो कोई तो करेगा, काम तो करना ही है किसी न किसी ने। तो अगर उनके हाथ में स्किल है तो वो करेंगे, बट हमारी एजुकेशन ऐसी है नहीं जो हमें स्किल बेस्ड बनाए। हम केवल उस सब्जेक्ट तक स्टिक होके रह जा रहे हैं। बट एजुकेशन का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कोई सब्जेक्ट को बस रटना है या याद करना है, नहीं, थोड़ा सा ना सोचने की एबिलिटी डेवलप करना एजुकेशन का पर्पज़ है। और उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाली जनरेशन्स में कुछ ऐसे यूनिक आइडियाज़ लेके कुछ नई जनरेशन के जो है हमारे छोटे भाई बहन जो है कुछ ना कुछ ऐसा सोचेंगे कि जिससे कि एटलीस्ट इस पहाड़ी राज्य को और इसकी खूबसूरती को एंजॉय भी कर पाएँ, और अगली वाली जनरेशन को उसको हैंड ओवर भी कर पाएँ। क्योंकि पलायन होके बाहर गई हुई जनरेशन का तो जो उनकी अब अपकमिंग जनरेशन है वो तो फिर पहाड़ के बारे में कुछ भी नहीं जानती, क्योंकि पहाड़ की लाइफ कैसी है और पहाड़ में क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या क्या चीज़ें बुरी हैं, ये वही समझ सकता है जिसने पहाड़ में समय दिया हो। तो आई होप आपको ये इवनिंग वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और ऐसी कोई भी अगर अच्छी बातें हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी अभी चलता हूँ घर को, क्योंकि तेंदुए के आने का टाइम हो गया है, घर पहुँचना भी है, दिन ढलने वाला है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।